नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथुरा। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के लंका चौक से रोड शो निकाला। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर जनता में भारी उत्साह देखा गया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बता दें कि पीएम मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी भी हैं और मंगलवार को पीएम मोदी अपना नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी दौरे पर हैं और अमेठी दौरे में जाकर वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं। जहां पहुंचकर उन्होंने शुकुलपुर गांव में जनसभा को संबोधित किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में विकास की कहीं भी बात नहीं करती। बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति कर लोगों को भ्रमित करके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि एक बार फिर अमेठी की जनता गांधी नेहरू परिवार को अपना आशीर्वाद देगी और कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा को भारी मतों से जीत दिलाएगी। हमारे पिताजी ने भी, माताजी ने भी, भैया ने भी बड़े श्रद्धा से काम किया। जनता को मतलब जनता को पसंद नहीं है जब इस तरह से नहीं बोलती। अगर मैं कह रही थी अपने भाषण में भी कि प्रधानमंत्री होते हुए भी झुक के आते थे यहाँ आपके सांसद इतनी अहंकारी हैं और जिस तरह से लोगों से सुनने में आता है कि किस तरह से बातचीत करती हैं, जिस तरह से लोग समस्या लेकर जाते हैं और उन समस्याओं का हल के बजाय लोगों को खदेड़ा जाता है। देवरिया लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संदेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद बसपा प्रत्याशी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो 2 करोड़ युवा पहले नौकरी करते थे, अब उनकी भी नौकरी छूट चुकी है। देवरिया शहर में जाम की समस्या को लेकर संदेश यादव ने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो सबसे पहले जाम की समस्या से निजात दिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि जीत मिलने पर शिक्षा रोजगार के पलायन को रोकूंगा और बंद पड़ी चीनी मिलों को खुलवाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। क्या मामला है आज आपका? मामला यह मेरी पत्नी सभासद है सातरी नगर प्रथम की जी, क्या नाम है? वंदना सिंह। अच्छा, वोट काट दिया उनका? वोट काट दिया। वोटर जो सभासद है सातरी नगर प्रथम की जी, उसका वोट नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम देखा आपने? नहीं, सब में देख लिया, बीएलओ से देख लिया, सब में देख लिया। किसकी लापरवाही लग रही है आपको? बीएलओ की है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज के तालग्राम पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। अखिलेश यादव ने मतदान स्थलों पर घूम रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेईमानों ने देश को बचाने के लिए जमकर मतदान करें। जनता में नाराजगी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तो चौथा चरण है, जनता की नाराजगी अभी और बढ़ने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने लोधी समाज को अपमानित किया है और पाल समाज के नेता से गाली गलौज की है। अधिकारी कौन है? मैं तो कभी आना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में जब मैंने देखा बीजेपी के लोग घूम रहे हैं जगह जगह, तो मजबूरी में आना पड़ा, वरना मैं तो नहीं आता। ये वो क्षेत्र जो हम लोगों ने बनाया है, तो इसलिए कभी आने की। मिर्जापुर में एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इससे पहले उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने दावा किया कि अनुप्रिया पटेल भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस और सपा में मनमुटाव आ गया है और चारों ओर बीजेपी की ही जीत हो रही है। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद मजिस्ट्रेट कार्यालय से बाहर निकली अनुप्रिया पटेल के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आई। अनुप्रिया ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 1 जून को कप प्लेट का बटन दबाकर जनता विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपना आशीर्वाद देगी। चाहे लखनऊ जाना होता था,
मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी अपना दल एनडीए की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही हैं। नामांकन सभा में जिस ढंग से जनसैलाब उमड़ा है, हम कह सकते हैं यहाँ लड़ाई एक तरफा है, विपक्ष लड़ाई में ही नहीं है। समाजवादी पार्टी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन में पूरी तरह से फूट पड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह यहाँ हारेगी, प्रचंड बहुमत के साथ बहन अनुप्रिया पटेल जी जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 1 जून को मिर्जापुर के आम मतदाता कप प्लेट के चुनाव निशान का बटन दबा के मुझे तीसरी बार मेरे जनपद की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद दें। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने आज 2 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री और सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह, विधायक वीरेंद्र यादव और विधायक जय किशुन शाह भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी ने एबी फार्म 2 इशू किए। एक एबी फार्म अफजाल अंसारी के नाम से और उसके सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से दूसरा एबी फार्म नुसरत अंसारी के नाम से। दोनों फार्म दाखिल कर दिए गए। इसके अतिरिक्त भी नुसरत अंसारी की तरफ से एक और निर्दल पर्चा भी दाखिल किया गया है, जो 10 नए प्रस्तावकों की ओर से, जैसा निर्दल कैंडिडेट के लिए प्राविधिक। चंदौली में इंडियन नेशनल समाज पार्टी से प्रत्याशी पद्मा किन्नर ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान पद्मा किन्नर ने दावा करते हुए कहा कि मुझे काफी संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो हर विधानसभा में उच्च शिक्षा की व्यवस्था होगी और किसानों का कर्ज भी माफ होगा। जनता के बीच जाएंगे, जो जनता का दिल में छाएंगे और जनता से सपोर्ट मांगेंगे अपने लिए। बड़े बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी हैं मैदान में, यहाँ 2 बार से सांसद और मंत्री भी हैं। क्या लगता है कितनी टक्कर दे पाएंगे? अभी टक्कर तो जनता पे निर्भर करती है, ठीक है, जनता के प्यार दुलार पे निर्भर करती है। अभी तक आपने प्रचार किया होगा, लोगों से मिली होंगी, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिला, बहुत जनता का सपोर्ट मिला। यहाँ भी 3 विधानसभा है, बनारस के 2 विधानसभा है, तो किस तरह से उसको कवर करेंगे? अब कवर करने के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम है, कुछ आप लोग कवर करिए और कुछ मैं स्वयं कवर करूँगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा अमेठी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम किया। जहां पहुंचकर उन्होंने गौरीगंज में स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आलोक शर्मा ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। इस बौखलाहट के चलते ही पूर्व एमएलसी दीपक सिंह पर कई धाराओं में एक झूठा मुकदमा दायर किया गया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए आलोक शर्मा ने कहा कि अमेठी की जनता को बताए बीजेपी कि उन्होंने कितने रिक्रूटमेंट किए हैं। शहीद हुए हो किसी भी लड़ाई में, देश के प्रधानमंत्री की बौखलाहट नजर आ रही है। उसी तरह से आपकी जो यहाँ की वर्तमान की सांसद हैं, उनकी भी बौखलाहट पूरा देश देख रहा है। हमारे यहाँ के एमएलसी रहे दीपक सिंह जी, उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में, जिसमें 307 और 325 भी शामिल हैं, गैर जमानती धाराएं हैं। उन धाराओं में एक झूठा मुकदमा दायर किया गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे कार्यालय के बाहर हमारी गाड़ियां उस दिन रात को तोड़ी गई। मुझे नहीं लगता अभी तक कोई 2-4 लोग भी गिरफ्तार हुए हों। कौन थे, कहां से थे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति जो मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़ा है, उसको डराने का काम पिछले 5 साल से ये 13 रुपए शक्कर देने वाली स्मृति ईरानी जी करते। उधर फर्रुखाबाद में सपा प्रत्याशी ने क्षत्रिय समाज के दबंगों पर ग्रामीणों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि बूथ संख्या 349, 368 पर मतदाताओं को क्षत्रिय समाज के लोगों वोट डालने से रोक दिया। संख्या 359 मंगदपुर अलीगंज विधानसभा में मैं कह सकता हूं कि चुनाव आयोग नारे दे रहा था
कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारी माताएं और बहनें हैं। हम बात कर रहे हैं 359 बूथ संख्या 359 मंगदपुर, और ये छत्री समाज का बूथ है, और आसपास के यहाँ पर 3 गांव यादव समाज के और समाजवादी पार्टी के यहाँ पर वोट हैं। हम यहाँ इस समय अलीगढ़ में हैं और बूथ संख्या 349 प्राथमिक विद्यालय कतरागंज ये बगल में गांव है, यहाँ पर बूथ है, और ये बगल का गांव साकियों का गांव है नंगला भग्गू। यहाँ के सभी मतदाता खड़े हुए हैं, किसी को कोई वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ना तो इनको एजेंट बनाने दिया गया और नहीं एजेंट बनाने के साथ में वहाँ पर मक्का के खेतों में गाँव के पास के लोग खड़े हुए हैं, अंदर घुसे हुए हैं, और सारे में असला से ये लोग बता रहे हैं। इन लोगों से पूछ। सहारनपुर में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न होने से परेशान महिला ने भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला लिया। मामला बलियाखेड़ी ब्लॉक की ग्राम पंचायत फिराहेड़ी का है, जहां की रहने वाली महिला ने अपने पति और बच्चों के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी। महिला का आरोप है कि पंचायती राज विभाग की ओर से उन्हें न्याय नहीं मिला और मानसिक रूप से उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने पंचायती राज विभाग के खिलाफ न्याय न मिलने तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहने का फैसला लिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। प्रधान ग्राम सचिव कागजों में ही विकास कर रहे हैं, जबकि धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। जहां तक कि जब इसकी शिकायत कर रही थी तो शिकायत भी कागजों में ही सिमट कर रह गई। सर हमने ग्राम पंचायत जो गांव में ग्राम प्रधान के द्वारा ग्राम सचिव के द्वारा जो कार्य कराए जाते हैं, वे केवल कागजी नाम पर काम दिखा रखे, गांव में काम कराने रखे हुए। उसी के विरोध में हमने शिकायत पत्र डाला था डीएम साहब के यहाँ, और पंचायती विभाग के द्वारा हमें कोई न्याय नहीं मिला है, जबकि हमारे पास पूरे सबूत है, सभी साक्ष्य हैं, लेकिन हमारे साक्ष्यों को अनदेखा करा जा रहा है पंचायती विभाग के द्वारा। जांच में लाखों रुपए का गबन घोटाला स्पष्ट रूप से कर रखा है, लेकिन उसे साबित नहीं करने दे रही है। पंचायती विभाग के साथ साठगांठ है।